महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए तत्पश्चात मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूतों की ठोकर मारकर तोड़ने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी नायका जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में समार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए शोषित पीड़ित वंचित समाज को शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर आने वाले हमारे महान नाम महापरिनिर्वाण बौद्धि सत्व बुद्ध प्रिय सत्य शोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के चरणों में नमन करते हुए यूँ तो कहा करते हैं 1857 की क्रांति को शुरू करने वाला मंगल पांडे था, लेकिन क्षमा कीजिएगा 1857 की क्रांति को शुरू होने से पहले मंगल पांडे की मृत्यु हो चुकी थी। यदि 1857 की क्रांति को शुरू किया वो हमारे बाप दादा हमारे महापुरुष मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे माता दीन भंगी जी के चरणों में वंदन करते हुए महिलाओं में ऊर्जा पैदा करने वाली कंधों से कंधे मिलाकर लड़ने वाली उनमें ऊर्जा पैदा करने वाली हमारी माता सावित्री बाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए जब महात्मा ज्योतिबा राव फुले शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले को इनके दाम्पत्य जीवन को घर से बाहर निकाल दिया मनुवादी विचारधाराओं वालों के दबाव के कारण, तब उनकी शरण देने वाली शरणार्थी हमारी माता फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे उत्तर भारत में नीले रंग की क्रांति का परचम लहराने वाले संसद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाकर उनकी प्रतिमा की तरह देखकर आओ सत्ता आओ चाबी सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले लो ऐसे सत्ता को चाबी से जोड़ने का काम करने वाले मौरव जी के चरणों में वंदन करते हुए जितने हुए समाज में तेली तमोरी अहीर महाल लुहार चमार हजारों जातियों में बटे हुए समाज को मूल निवासी बहुजन समाज की माला में जोड़कर या गूंथ कर रखने वाले हमारे महानायक मान्यवर काशीराम साहिब जी के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच के माध्यम से रवि राजबौद्ध का जय भीम जय संविधान मैं 2 मिनट में अपनी बातें यहाँ समाप्त करूंगा कि मूल निवासी सभ्यता और साहित्य क्या है यहाँ समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। हमारा 5000 वर्ष पुराना इतिहास हमें बताता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा करते हैं। उस समय 5 मंजिला महल हुआ करते थे। हमारे मूल निवासी धन धान्य संपन्न हुआ करते थे। हमारे यहाँ 6 बौद्धकालीन हमारे यहाँ 6 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। विक्रमशिला नालंदा जैसी 6 विश्वविद्यालय थी। न तो हमारा समाज जाति में बटा था, न तो धर्म में बटा था। पूरी तरह से यहाँ भाईचारा बंधुत्व और समता का भाव देखने को मिला। यह 2500 साल तक चलता रहा। फिर कुछ विदेशी आर्य यहाँ पर आकर हमारी संस्कृति को विनष्ट करके अपनी संस्कृति और सभ्यता थोप दिया। 2500 साल पहले की बात है। यूरेशिया से आए हुए अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। मैक्स मूलर के सिद्धांत कहता है कि पूर्व मध्य एशिया से आए थे और यहाँ पर आकर के हमारी संस्कृति को विनष्ट करके अपनी संस्कृति का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया और ये चलता रहा 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष के बाद तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। फिर उन्होंने इस समाज में
समता रूपी व्यवस्था लाते हैं। और कुछ महापुरुष जैसे कि संत रविदास, कबीर जी सामाजिक क्रांति के माध्यम से समाज को नया दिशा और समता की कुंजी पर स्थापित करते हैं। परंतु इन मनुवादी विचारधाराओं ने उन्हें बताया जा रहा था कि ये भक्ति का आंदोलन चला रहे हैं, जबकि ये सामाजिक क्रांति के माध्यम से हमारे समाज में समता स्थापित करने की बात कह रहे थे। फिर कुछ कालों तक चलता रहा। इन मनुवादी विचारधाराओं ने सम्राट अशोक के शासनकालीन में बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मण संप्रदाय जैसे साम दाम दंड भेम नीतियों को अपना करके फिर से हमारी समाज की संस्कृति को विनष्ट करके और अपनी संस्कृति लाते रहे। तो हमारा समाज आज ये नहीं समझ पाता है कि हमारे महापुरुष कौन हैं, हमारे बाप दादा कौन हैं, सत्य और असत्य क्या है, गलत और सही क्या है। यदि हम ये समझ जाते हैं हमारी संस्कृति क्या है, हमारा साहित्य क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारा महापुरुष कौन है, हमारे बाप दादा कौन है, यदि इन बातों को ध्यान से उनके मन और मस्तिष्क में ये चीजें अगर आ जाए तो हो सकता है कि हमारा समाज समता मूलक समाज निर्माण करेगा और मनुवादी विचारधारा, मनुवादी व्यवस्था से पूरी तरह से हम क्या करेंगे, छुटकारा पा जाएंगे। जब तक हम मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुषों का साहित्य और उनके इतिहासों को हम पढ़ करके अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज पतन की ओर जाता रहेगा। यहाँ तक कि मनुवादी विचारधाराओं ने तमाम प्रकार के ग्रंथ बना लिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बताए अपने फायदे के लिए बनाए हैं। गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, अरण्य, महाभारत, ज्योतिष, तमाम प्रकार के बनाए हैं, जिनमें कई चीज़ों को देखने से मिलता है कि हमारे लिए हितकारी है कि नहीं। रामचरितमानस में लिखा गया है, आप सबने ही पढ़ा होगा, ढोल गमार शूद्र पशुनारी ए शवताड़न के अधिकारी। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है, त्रय विद्या माम सोम्पा पूत पापा यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्राप्ति यन्ते ते प्रसादात परम शांतिम प्राप्नोत। अर्थात इसका मतलब हुआ संस्कृत में जो लिखा गया है कि इन जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, खड़ीनुमा व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, तो इनमें व्यवस्था वर्ण का मतलब होता है कलर, कलर मतलब रंग, रंग के आधार पर यहाँ वर्ण व्यवस्था थोपी गई। मतलब क्या हुआ, इन आर्यों ने जब भारत पर आया, हालांकि हमारा इतिहास ही गलत है, क्योंकि पहले इतिहास में मिलता था आर्यों का आक्रमण और अब क्या हो गया है, आर्यों का आगमन। तो इतिहास सही मिलता है कहाँ पर, तो हम ये देखने का जिद करते हैं कि जो हमारे देश में विदेशियों ने आया था, चाहे वो वेनसांग हो, चाहे वो फाहियान हो, चीनी यात्री, चाहे वो इरसिंग हो, तमाम प्रकार के विदेशी जो भारत में आकर के यहाँ पर आदि यात्रा किए, तो यहाँ भारतीय इतिहास को उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा, यहाँ की यात्रा वृत्तांत को लिखा। वहाँ से इतिहास का सही रूप सामने निकल कर आता है। तो हमारा कहना है विद्यार्थियों से कि शिक्षा, जैसे बाबा साहेब कहा करते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना गुर्राएगा। तो हमें समझना होगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये अगर समझ जाते हैं तो अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। रवि राज का क्रांतिकारी। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।